हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी हिंदी प्रेमियों को नमस्कार एंड हार्दिक अभिवादन आपका। आज हम रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास की श्रृंखला हमारी शुरू से लेकर की गई है। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हमने 16 वीडियो बना दिए हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 17 है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी के अंतर्गत जो हमने आदिकाल पढ़ लिया, आदिकाल के बाद में पूर्व मध्यकाल पढ़ लिया। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हमने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति, जो कि सगुण भक्ति है वो प्रकरण 4 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे राम भक्ति शाखा कहा जाता है। जो सगुण भक्ति है उसको 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आज हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है गोस्वामी तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे या फिर महत्वपूर्ण जो बातें हैं, सामान्य परिचय इन्होंने बताया था, वो हमने कंप्लीट पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अत्यंत लिखा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जितना गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, अन्य परवर्ती या पूर्ववर्ती कवियों के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। परवर्ती मतलब जो आगे आने वाले कवि, पूर्ववर्ती में जो मतलब पहले आने वाले कवि हैं, इनके बारे में उन्होंने इतना नहीं लिखा है। इसके लिए बोलने के लिए इनसे संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी ने कम से कम 10 या 12 पेज लिखे हैं अपनी बुक में। बुक कौन सी? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अंतर्गत। तो आज हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक एक बात को आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अंतर्गत जितने भी कवि हैं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आज हमारी श्रृंखला है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर से आप सभी का अभिवादन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अपनी हिंदी साहित्य क्लास में कंप्लीट मिलेगा। एक एक शब्द, अगर कोई शब्द छूटता भी है तो मैं आपके लिए पॉज करने के लिए बोल देती हूँ और आप उसको खुद पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी। ठीक है, रामानंद जी थे वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत, उन्होंने जो राम भक्ति है सबसे ज़्यादा फैलाई थी। उनकी जो राम भक्ति की जो श्रृंखला है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। सभी क्षेत्रों में भक्त लोग फुटकल पदों में क्या करते थे? राम की महिमा गाते आ रहे थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का जो परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के द्वारा स्फुटित हुआ। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सबसे ज़्यादा प्रस्फुटित हुआ है। सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने, मतलब सभी ओर से प्रमुख जो प्रतिभा है वो भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखा है। किन्होंने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सारांश यह है कि राम भक्ति की वह परम विशद साहित्य संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ होता है। देखिए, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अगर रखा जाता है तो किसको रखा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है सूरदास जी को। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा जाता है जायसी को। और ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा जाता है कबीरदास जी को। ठीक है, ये इनके प्रमुख कवि माने गए हैं। शिव सिंह सरोज में देखिए, शिव सिंह सरोज में किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। कब लिखा था? तो सन 1883 में। हर चीज़ की आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते वक्त आपको
जैसे हमें हिंदी शिव सिंह सरोज दिखाई दिया तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। कब लिखा? 1883 में लिखा। तो देखिए आपको ये होगा कि मैंने हिंदी साहित्य कुछ कुछ पढ़ रखा है, कंप्लीट तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन कुछ कुछ मैंने पढ़ रखा है। आपको जब एक टॉपिक में से ऐसे उठा के क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे तो आप समझ लिए आप हिंदी साहित्य में धीरे धीरे पारंगत होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी के एक शिष्य कौन थे? बेनी माधव कृत। क्या है? गोसाई चरित्र का उल्लेख मिलता है। शिव सिंह सरोज में मिलता है क्या? जो शिष्य थे इनके गोस्वामी जी के बेनी माधव कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? शिव सिंह सरोज में मिलता है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था। किसका? जो बेनी माधव द्वारा कृत जो गोसाई चरित्र है इसको किसी को पता नहीं था। पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। ठीक है, कहाँ से मिला? अयोध्या से। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाकारों की समय समय पर प्रकट करता रहता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अयोध्या में एक अत्यंत निपुण मतलब सब निपुण का मतलब क्या होता है? वो मतलब उस कार्य में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, वो उस काम को पूरा करते हैं। किस काम को पूरा करते हैं? वो लुप्त पुस्तकें मतलब जो गुप्त हुई पुस्तकें हैं और रचनाएं हैं उनका समय समय पर वो प्रकट करते रहते हैं। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है। इसमें नंददास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे। ठीक है, नंददास के हृदय नयन को खोलेंगे सोई। ठीक है, फिर कभी सूरदास जी के द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। देखिए, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल ताकी आवहूँ, दया दृष्टि में मम दिशि हेरऊ तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय मूल नमायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी से नहीं तुलसीदास जी ने दूर किया है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया, किसने किया था? तुलसीदास जी ने दूर किया था भ्रम को। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त भी हुए हैं, यह सब लोग जानते हैं। ठीक है, सूरदास जी का जन्म कब कब बताया गया है? 1478 में बताया गया है। ठीक है, और तुलसीदास जी का जन्म 17वीं शताब्दी में बताया गया। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है। ठीक है, किस में है? गोसाई चरित्र के मेल में है। अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। कौन बोल रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैं सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास में के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। कौन दिखा चुके हैं? माता प्रसाद गुप्त। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहयानंद। और नरहयानंद के गुरु कौन थे? अनंतानंद, जो प्रिय शिष्य अनंतानंद हुए। नरहयानंद सुमान छते। देखिए, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते और नरहयानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास के गुरु नाम नरहयानंद और नरहयानंद के गुरु का नाम क्या है? अनंतानंद। अनंतानंद और नरहयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। देखिए, ठीक है। नरहरिदास को अलंबन कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य मानते हैं। किसको? नरहरिदास को। पर भक्तमाल के अनुसार जो अनंतानंद थे शिष्य श्रीरंग के शिष्य बताए गए हैं। गिरनार के योगभ्यासी सिद्धा रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात है। यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। ठीक है, गोसाई चरित्र में हमें पता चलता है इस चीज़ का। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना के कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आ रही सारी जनुश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इनकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित करते हैं। आजकल की रचना घोषित करते हैं, वह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन त्रिषित दृष्टि में सब जने किन्हीं सही संकरम, दिव्या घर सो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और फिर
हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ है। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर भी दिखा चुके हैं। देखिए, काव्य में रहस्यवाद के भीतर भी इन्होंने ये दिखाया है। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोसाई चरित्र में देखिए, ये बात आ जाए यहाँ पे क्या कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी है। किसने दी है? इंद्रदेव नारायण जी ने दी है। उनके एक दूसरे शिष्य कौन हुए? महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ तक प्रमाणिक है या नहीं कहा नहीं जा सकता। क्या करें, ये प्रमाणिक है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। क्या थे? दुबेपुरवा नामक गांव के वो दुबे थे और मुखिया थे। इनके पूर्वज पत्योजा ग्राम से वहाँ आए थे। किस गांव से आए थे? पत्योजा गांव से आए थे। पर बाबा रघुवर दास ने तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवर के मंझोली से 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना में मिश्र थे रहते थे। कहाँ रहते थे? 23 कोस दूर। कहाँ से? सरवार के मंझोली से 23 कोस दूर कसिया ग्राम में रहते थे। ठीक है, वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी की ओर राजापुर में बस गए। ठीक है, इनके पुत्र शंकर मिश्र थे। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए और उनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास हुए। देखिए कितनी बातें बताई हैं इनमें। ठीक है, आपको हर एक बात को ध्यान में रखना होगा। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म 1554 दिया गया है। बाबा बेनी माधव की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है। इस पर संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126 से 127 वर्ष आती है, जो पुनित आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो कही जा सकती है। शिव सिंह सरोज में लिखा है। देखिए शिव सिंह सरोज में क्या लिखा है, ये लाइन आप ध्यान से सुनिए। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। कब उत्पन्न हुए थे? 1583 के लगभग। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों के जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संवत में डॉक्टर गिरियसन ने स्वीकार किया है। ठीक है, इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया गया है और सर्वमान्य भी है। क्या थे? सरयू पारी ब्राह्मण थे। तुलसी पराशर गोत दुबे पतियोजा की। ठीक है, तुलसी पराशर गोत दुबे पतियोजा की, यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है। पंडित राम गुलाम ने भी इनका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ठीक है, माता के नाम के प्रमाण में रहीम एक दोहा लिखते हैं। देखिए रहीमदास जी का दोहा है, आप ये मत सोचिए कि ये तुलसीदास जी का दोहा है। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोत लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ठीक है, तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है, तुलसीदास जी ने कवितावली में क्या कहा है? मातो पिता जग जाई तजो, विधि हूँ न लिख्यो कहूँ भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य लिखते हैं। देखिए ये तो इनका कवितावली का वाक्य है। देखिए ये अगर पंक्तियाँ आ जाए या ये कहाँ से ली गई हैं तो आप क्या बताएंगे? कवितावली से ली गई। ठीक है, इनकी किस रचना से ली गई हैं? मातु पिता जग जाई तजो, विधि हूँ न लिख्यो कुछ बाल भलाई। ये कहाँ से ली गई हैं? कवितावली से ली गई हैं। कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की। ठीक है, इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी क्या लिखते हैं? जनक जननी तज्जो जननी जन्मी, करम बिनु विधु सुजो अवढेरे, तथा जनो जनो कुटिल कीट जो तजो मातु पिता हूँ।
इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम नाम शब्द उन्होंने मुंह से सुनाई पड़ा था। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्गिन होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने के लिए दिया। देखिए दासी का नाम भी पूछा जा सकता है। दासी का क्या नाम है? मुनिया नाम है। वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार नहीं किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा भी दी थी। इन्हीं गुरु के गोस्वामी राम कथा सुनना करते थे। किससे? जो नरहरि दास हैं उनसे राम कथा कौन सुनते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने अपने गुरु बाबा नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा सेठ सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण किया। 15 वर्ष तक अध्ययन करवाया। गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे, पर वहाँ उनके परिवार का कोई नहीं रहा करता था और घर भी उनका गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्विता को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। किसने? भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्विता को कहाँ पर आए थे? राजापुर स्नान करने के लिए आए थे, और उन्होंने अब इनकी विद्या, विनय और शीलता को देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसी पत्नी के उपदेश पर गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध बताया गया है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी से इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले गए और बड़ी नदी पार करके उनके पास जाकर पहुँचे। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे। देखिए क्या दोहे कहे हैं। लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरम मह देह मम, तामे जैसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में है होती तब भव भीति। देखिए जिस प्रकार से आपने मेरे चरम के अंतर्गत मेरी अस्थि प्रेम से, अगर अस्थि से या चरम से आप जितना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम भक्ति राम जी से करते तो आप भवसागर से पार उतर जाते। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृतांत में प्रियादास जी ने भक्तमाल में अपनी टीका दिया है और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। गोस्वामी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में रहे, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों ने इनकी भेंट हुई। इनके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। 2 वर्ष 7 महीने, कहीं कहीं पे आपको 26 दिन भी मिलेगा। ठीक है। रामायण का देखिए, रामचरितमानस को कितने दिन में लिखी? 2 वर्ष 7 माह में लिखी। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। ठीक है, रामायण का कुछ अंग कहाँ पे रचा गया? किष्किंधा कांड था, वो कहाँ पे रचा गया? काशी में रचा गया। अगर आपसे पूछे कि रामायण के जो कुछ का अंश हैं, जैसे देखिए रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है वो कहाँ पे रचा गया? तो काशी में। कैसे किष्किंधा, कैसे काशी, ऐसे याद कर लीजिएगा। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। कितनी देखिए, जो भट्टी में
तपकर निकलता है ना, वो वास्तव में सोना ही बनता है। तो देखिए किस प्रकार से इनका जन्म हुआ, इनको घर के द्वारा त्याग भी दिया गया। फिर देखिए जो इनको लेके गई थी उसकी भी मृत्यु हुई, भटकते रहे हैं, कहाँ पे भीख मांगी होगी, कहाँ पे कुछ किया होगा। लेकिन देखिए फिर बाद में इनकी क्या हालत होती है, कहाँ पे पहुँचते हैं ये, कहाँ से मतलब अपने जैसे प्रकार से चैनल का नाम है ना, संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष करते रहेंगे तो हम शिखर तक जरूर पहुँचेंगे। कहते हैं कि उस समय के विद्वान मधुसूदन के सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिसे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में उन्होंने यह श्लोक कहा था। आनंद कानेन कश्चिक, हाँ जी, मस्तुत सितरु, ठीक है, मस्तुल सितरु कविता मंजरी यसे राम भरमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहमान रहीम खाने खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी, मधुसूदन सरस्वती आते हैं। देखिए गोस्वामी के मित्रों में कौन आते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती। रहीम ने इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी, ठीक है, रहीम से इनसे क्या होती थी, दोहों में लिखा पढ़ी होती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त बैदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं। चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप। देखिए ये पंक्तियां तो किसके लिए लिखी गई हैं, तो ये टोडर जी के लिए लिखे गए। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांदा नहीं दियो, सब कहीं रहे उतारो। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जियबो मित पुनित बिनु, यह जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दुआ करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधव की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार से दी गई है, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। यह ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब इस तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं, ठीक है। मैं पुनी निज गुरु सन सुनी, कथा जो सुकर खेत को लेकर। कुछ लोग गोस्वामी जी के जन्म स्थान ढूंढते एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उसकी ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड के मैंने गलत बोला यहाँ पे, अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया है। किसने दिया है, लाला सीताराम जी ने, ठीक है। उनके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों के जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र मतलब क्या होता है, गोंडे के जिले में एक सरयू के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहां आसपास में कई जिलों के लोग स्नान करने आते हैं और मेला भी वहां पे लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि, क्या बैठ जाती है, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए हैं, जो अयोध्या के आसपास के हैं और बस्ती गोंडे की आदि के कुछ भागों के जैसे बोले जाते हैं। माहुर को बोला जाता क्या है, विष। सरव को बोला जाता है कसरत। फहराने या फहराना को बोला जाता है प्रफुल्लित होना। फिर क्या है, शरो करई ही पायक फराई, फर फहराई। फुर का होता है सच। अनभल ताकना मतलब बुरा बनाना। जेही राहुर अति अनभल ताका, राहुर
और रहुरेरी का मतलब होता है आपका, जैसे बहुल कहत दुख रहुरेरी लागा। रमालही मतलब रमा ने पाया। प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन भरी जन्म जे पाए न ते परितोष उमा रमा लाही। कुटी दिल्लगी और उपवास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी और अवधी भी है, बोले जाते हैं। कुराई वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। काट कुराट कुराए लपेटन लोटन ठाहे टाँव बझाऊं रे विनय पत्रिक लिया गया। सुवार का मतलब होता है सुपकर या रसोईया। देखिए ये आप समझ लीजिएगा, इसमें समझाने वाली कुछ बात है नहीं, इनका अर्थ ही है ये। चलिए, ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे। अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे। ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि का ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके जो बराबर स्वरों की पछाही बोली ब्रज बोलता आया है। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि में ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया उसमें रचना कर सके जो बराबर स्वरों की पछाही बोली ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्थिव मंगल की सी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देश पद प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया गया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत करते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि देखिए क्या बातें कर रहे हैं। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बये सुहावा। कवि अलसित गति वेश विरागी, मन करम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट, वेद पहचानी। परेऊ दंड जिमी, धर नितल दशा न जाई पखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। सूरदास जी ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के दर्शन लिए अपने ही डाडी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचा है। देखिए, नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो। तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के, अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं। हाँ तो तेरे घर को डाडी, सूरदास मेरे नाम। सब का सारांश यह है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला आता है वहीं ठीक है। और ये भी ठीक है कि आज हम यहीं तक ही करेंगे। अगला वीडियो आएगा
अगले दिन। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। ओके, बाय।